ओम। 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 मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, करण करावनहार, दिलाराम हमारा सद्गुरु, शिक्षक और बाप। बिल्कुल सुना है आपने भाई बहनों, सत्य वचन है। ये जो बाबा है हमारा, बाबा का मतलब बाप, ये हमारा बाप भी है, ये हमारा शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। शिक्षक सतगुरु को अगर बने तो थोड़ा सा छोटा शब्द है, ये परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है, ये हमारा शिव बाबा निराकार। और वो हमें बाप की पालना देते हैं शिक्षक के रूप में। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि रोज़ हमें आकर के पढ़ाते हैं, परम शिक्षक हो गए। एकदम जो है अटूट, बिल्कुल जो है एक विचित्र और एकदम जो है सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाते हैं। सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा करके हमें वो एम ऑब्जेक्ट देते। क्यों? पढ़ाई का कोई न कोई एम ऑब्जेक्ट है। एम ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो ये बनेंगे, हम MBBS कर रहे हैं तो डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियरिंग कर बन रहे हैं तो बीटेक कर रहे हैं तो इंजीनियर बनेंगे, इस तरीके बैरिस्टर हैं हम ये करेंगे। हमें क्या बाबा एम ऑब्जेक्ट देता है? ये देखिए, ये जो लक्ष्मी नारायण है, हमें एम ऑब्जेक्ट है बाबा की पढ़ाई से पढ़कर हम लक्ष्मी नारायण जैसा बने, यानी देवी देवता बने। सतयुग में बाबा के पास जो भी बच्चे स्वीकार कर लिए गए हैं या बाबा ने अपना बच्चा बना लिया है, वो उसकी बाबा गारंटी देता है कि वो सतयुग में ज़रूर जाएंगे। तो हमारा जो एम ऑब्जेक्ट है वो ये है कि लक्ष्मी नारायण बनना, देवकुल में आना। अगर मान लीजिए थोड़ा सा नंबर कम आ गया तो कोई बात नहीं, लक्ष्मी नारायण के कुल में जन्म लेना, क्योंकि उनकी सतयुग में 8 पीढ़ियाँ चलेंगी, तो उन 8 पीढ़ियों में आ जाना। इसी प्रकार से बाबा जो पढ़ाई पढ़ाता है, जैसे लोग धारणा करते हैं, जैसा पुरुषार्थ करते हैं, जैसा अपने को योग्य बनाते हैं, उस योग्यता के आधार पे अब राज्य है, साम्राज्य है, राजा है तो प्रजा भी है, तो वो जो जिस योग्य होगा वो बनेगा। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है, हमें तो लक्ष्मी नारायण बनना है, तो उतना पुरुषार्थ करना है। बाबा की श्रीमत पर, बाबा की मुरली में, बाबा की सेवा में हमेशा तत्पर रहना है। निरंतर योग में रहना। योग का मतलब होता है बाबा की याद में, हमेशा मन में बाबा बाबा चलता रहे, हमेशा दिमाग में बाबा की अनुभूति रहे, हमेशा बाबा की जो मुरलियाँ, बाबा की जो शिक्षा कानों में गूंजती रहे, मन बुद्धि में समाई रहे। तो जब हम इस तरह से पुरुषार्थ करते हैं, बाबा 8 घंटे बोलता है, 8 घंटा पुरुषार्थ करो, योग में रखो, पढ़ाई करो, सेवा करो। तो 8 घंटे करने का मतलब ये है कि हम उस तरीके से अपने आप को योग्य बना लेते हैं, तो निसंदेह हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जो ये बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा, जो कि बहुत बड़े जौहरी थी, मैं कई बार बता दिया, बड़ी है। और इनमें जो बाबा ने जो है इनको जो अपना रथ बनाया, इनके शरीर में आकर के मुरली सुनाया, तो ये जो है नाम रख दिया ब्रह्मा। ब्रह्मा बन गए। तो ये जो ब्रह्मा जो है, विश्वास अगर करते हैं, निश्चय करते हैं, तो यही सतयुग के प्रिंस थे। सतयुग के प्रिंस के बाद लक्ष्मी नारायण में यही नारायण बने, और फिर पुनर्जन्म का जो चक्र है, साइकिलिंग है, पूरे जन्म का चक्कर लगा करके चारों युग के बाद अभी कलयुग के अंत और सतयुग के स्टार्ट में, जिसको हम संगम युग बोलते हैं, बाबा जब आता है, जो गीता में कहा गया है, युगे युगे आता नहीं, हर कल्प यानी चारों युग के बाद कलयुग के ख़त्म होने और सतयुग के बीच का जो है बाबा, वो समय आता है पढ़ा लिखा करके इस नई दुनिया में परिवर्तन करने के लिए। तो ये बाबा तीनों बाप के रूप में हमारी पालना करते, शिक्षक के रूप में पढ़ाते, और परम सद्गुरु के रूप में हमें पूरा ज्ञान दे करके अपने साथ परम धाम में ले जाते, और वहाँ सतयुग में हमें रजाई दे करके स्वयं परम धाम में वापस चले जाते हैं। यह है बाबा का कार्य, बिल्कुल निस्वार्थ, बिल्कुल जो है किसी भी तरह का जो है स्वार्थ, किसी तरह का जो है परवाह के बगैर बाबा हम बच्चों को रजाई देकर पुनः परम धाम चले जाता है।
और फिर जब चारों युग भी जाते हैं, अगली बार फिर जो है संगम आता है, तब बाबा फिर से आता है। ये है छोटे में। इसको आप समझिए, बिल्कुल मानिए, जानिए और विश्वास करिए, आपको बाबा की शक्ति, आपके बाबा का स्नेह, बाबा की जो है साक्षात हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। ओम शक्ति।